आपको क्या लग रहा है शेखर अय्यर कि क्या ये अर्ली है या ये रुझान जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल अर्ली है। जैसे सीईओ भी कह रहे थे कि ये तो पोस्टल बैलेट है। 8:36 हो रहा है, मतलब अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए होंगे। जब खुलेंगे उसके बाद और 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा 10 बजे तक आप कह रहे हैं थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी, इसलिए वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे केरलम में भी जो आप जिक्र किया कि एलडीएफ आगे है, तो इसका मतलब बाकी फैक्टर्स अगर यही मतलब ये ट्रेंड के रूप में बदला 2 घंटे के बाद, तब तो बाकी चीजें आ जाएंगी। उसमें कांग्रेस की कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी बात आएगी। और दूसरी बात, माना जाता है कि कांग्रेस को इस बार यूडीएफ को पूरे के पूरे मुसलमान के वोट जो मुस्लिम लीग के द्वारा मिला है, और उसके अलावा क्रिश्चियन वोट भी पूरा गया है। लेकिन जो पहले से एक ही लग रहा था कि क्योंकि नॉर्थ केरलम में पूरी मुस्लिम वोट यूडीएफ पे लग गया, इसलिए दक्षिण केरलम में यानी सेंट्रल केरलम में और साउथ केरलम में क्रिश्चियन वोट में एक प्रकार से ये हो, क्योंकि उधर अगर ज़्यादा ये हो जाता है, क्योंकि देखिए केरल में केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियन फैक्टर भी बड़ी फैक्टर है। तो अगर क्रिश्चियन फैक्टर हमेशा कांग्रेस के साथ रहती है, अगर मुस्लिम फैक्टर कांग्रेस के लिए बढ़ती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है, तब जो कांग्रेस की जो बेस है वो क्रिश्चियन वोट में ज़्यादा है। वहाँ भी थोड़ा होता है भाई, हम क्यों फिर एलडीएफ के में भी जा सकते हैं। और जो हिंदू वोट है वो तो अभी इस बार इस चुनाव में आप देखेंगे तीनों उसमें दावेदार है। तो कांग्रेस भी है, यूडीएफ यानी कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और बीजेपी भी है। राशिद भाई, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे उसमें इकलौता राज्य जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती एग्जिट पोल मान रहे थे वो थी केरलम, और वो केरलम में भी अगर पलटता है और तमिलनाडु में मान लीजिए डीएमके के सहारे कांग्रेस जो है वो सरकार में आ भी जाए अगर, तो क्या कांग्रेस के लिए ये नतीजे थोड़े भी संतोष वाले होंगे या उनके लिए एक तरीके से और ज्यादा जो है वो उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे कि भाई कहां ही बचे हो फिर तुम? जी देखिए सुशांत, ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल संतोषजनक नहीं होंगे, क्योंकि तमिलनाडु में सब जानते हैं वो डीएमके की जीत होगी। और असम में आप देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन बहुत डिफरेंस आ रहा है। और केरल की बहुत ही ज़्यादा केरल में कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अब की तीसरी बार नहीं जीते तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब वहाँ का उनका एक अपने आप को केरल की वो कर्मभूमि बताते हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। कांग्रेस क्या केरल में चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसका मतलब कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ही करो और मरो की स्थिति है, और ये जो शुरुआती रुझान है ये भी कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआती रुझान में भी जैसे बीजेपी बंगाल में आगे हो गई है, असम में तो देखिए 2 सीट बस रह गया है जहां शुरुआती रुझानों के हिसाब से वो हाफवे मार्क पार कर जाएगी। पुडुचेरी में देखिए एनडीए जो है वो सीधा 22 पर पहुंच गया है 30 सीटों में से 29 के रुझान जो है वो अभी तक आए हुए हैं। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे डीएमके ने बढ़त बना ली है, 53 सीटें जो है वो वहां पर दिख रही है। केरल में देखिए जो भाजपा का जो हम मान रहे थे कि एक वोट शेयर है, वोट बैंक है, वो मुझे लगता है कि धीरे से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो गया या हो रहा है, अभी शुरुआती बात है। और ये भाजपा के लिए तो सेटबैक है। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी से, जहां पर कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी में पोस्टल बैलेट की गिनती रुक गई है। अब ये क्यों रुकी है ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक साथ पोस्टल बैलेट के 5 ट्रंक खोलने पर विवाद हो गया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि 5 ट्रंक एक साथ क्यों खोल दिए गए हैं, और इसीलिए पोस्टल बैलेट की गिनती वहां पर रुक गई है। मुझे लग रहा है कि ये अभी जो है इस तरह का हंगामा बहुत जगहों पर अभी ईवीएम को लेकर भी होगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और बंगाल के नतीजे आने में अभी वक्त लग सकता है। हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं लगता बंगाल में बहुत जल्दी नतीजे पता नहीं, जल्दी नतीजे नहीं आएंगे। और देखिए जिस तरह के नंबर आ रहे हैं वो हालांकि बार बार हम लोग कह रहे हैं, और अब तो एक सेकंड बस एक बड़ी खबर बता दूं, हुमायूं कबीर जो कि वहां पर मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद लेकर आ रहे थे, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जी। नहीं, वैसे ये तो बड़ा अच्छा होगा, कोई भी आदमी जो ऐसी राजनीति करे ना, जो इस देश में अभी भी बाबर को पूजने की बात करे, उसको तो बिल्कुल हारना ही चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उनका शायद स्टिंग ऑपरेशन ना आता तो ये भी नहीं, अब ये तो अलग बात है, लेकिन हारना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको हारना चाहिए। लेकिन जो जी कहते हैं सर, एक बात, कागज के फूल से जो है कभी खुशबू नहीं आ सकती। नहीं, ठीक है, ये इस पे तो वो वाली बाबरी मस्जिद में वो बात नहीं हो सकती आपको? हाँ, नहीं, हुमायूं का जो एक एजेंडा है वो बिल्कुल एक कागज का फूल है। उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत किया, वो जनता, समाज, समुदाय में आ रहा हूं शिवम भाई, आ रहा हूं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है, जो अभी रशीद किदवई साहब ने कही है,
क्योंकि हम तमिलनाडु, बंगाल उन सब की खूब चर्चा कर रहे हैं। केरल में एक सेकंड और चीज जोड़ दूं, चूंकि हुमायूं कबीर की हम बात करें, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब ये है कि मुस्लिम वोट जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता था इधर उधर चला जाए, वो भी नहीं हुआ और वो ममता के साथ गया होगा? नहीं, तब तो ये बड़ा रोचक हो जाएगा। तब ये आंकड़े अगर आ रहे हैं, अभी हालांकि ईवीएम के बड़ी देर में आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर मुसलमान पूरा एकजुट हो गया, उसके बाद अगर ऐसे नंबर आएंगे कट टू कट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोफिया खान जैसे लोग हिंदुओं को बार बार तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, ये कहने की कोशिश कर रहे थे, वो समझदार हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। जिस तरह से ढेर सारे ऐसे लोग टीवी पर ये बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, बंगाल का हिंदू तो अलग ही सोचता है, फलाना हिंदू अलग। अरे भाई, हिंदू हिंदू है, लेकिन मूल जो बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केरलम से प्रतिनिधि, एक आगे एक पीछे, दोनों भाई बहन रह ही चुके हैं, अभी है ही हैं। सवाल यह है कि दो सांसद जहां केरलम के पास हैं, वायनाड वाले, वहां से भी अगर हारे तो ये सचमुच चिंता की बात है, क्योंकि केरलम अकेला राज्य जो पहले तो जो हर बार होता था कि पलट जाता था, वो पिछली बार नहीं हुआ। तो इस बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी। अगर राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी, सब कह रहे थे, फिर भी अगर हारेगी तो सचमुच कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात अश्विनी जी, शुरुआती परिवर्तन है, लेकिन अगर केरल में भी जहां से गांधी परिवार के लोगों को केरल चुन के भेज रहा है, वहां भी अगर कांग्रेस नहीं कुछ कर पाएगी, फिर तो कांड ही है। फिर तो और मैं तो चाह रहा हूं केरल में कांग्रेस जीते। हाँ जी, आप वेट क्या आप चाह रहे हैं? नहीं, इतने मतलब बुजुर्ग नेता आप उनको चलते हुए देखें, विजयन साहब को, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। वैसे उन्होंने अपने उससे बायो से हटा दिया है चीफ मिनिस्टर। सुशांत जी, अभी तो मुझे लगता है बहुत अर्ली है। केरला में हम लोग 90 से 100 के बीच सीट जीतेंगे। एक बात मैं बहुत कहना चाहता हूँ, बार बार यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हर्षवर्धन जी को इससे तकलीफ तो है कि हिंदू को हिंदू में मत बांटो, हिंदू को आपस में मत बांटो, बट इनको इस चीज में कोई तकलीफ नहीं है कि देश को हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश को हिंदू मुसलमान में बांटती है। मुझे क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हो भाई? अरे अश्विनी जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं बटे, मैं तो चाहता हूं मुसलमान भाजपा को वोट करे, कम्युनल ना हो। मैं तो चाहता हूं हर्षवर्धन जी, मैं आप नहीं, मेरा नाम लेके मैं नहीं चाहता हूं हिंदू मुसलमान। अच्छा, एक मिनट, एक छोटा सा प्रश्न। आप कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी जो है उनको तकलीफ नहीं है कि देश हिंदू मुसलमान में बटे, जैसे हर्षवर्धन जी के बोलने से बढ़ जा रहा है। लेकिन जो लोग मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं अलग से, जो लोग मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्ति जाते जाते भी उठा के दे देते हैं, वो हिंदू मुसलमान में नहीं बांटते हैं। आप शान जी, अगर वाट अबाउटरी करनी है तो अलग बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप हर्षवर्धन जी को कह रहे हैं, मुझे मेरी बात उनके बोलने से हिंदू मुसलमान होता है, तो मैं उनको कहूं कि नहीं बोलिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा। इस देश में जब से हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने कितनी बार ये विषय उठाया कि इस बार जनता जो है करप्शन पे वोट करनी चाहिए थी, रोजगार पे वोट करनी चाहिए थी। कितनी देर हमने 1-1.5 घंटे डिस्कस कर रहे हैं। हमने जब से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट देते हैं तो आपको क्यों तकलीफ है? अरे भाई, कोई तकलीफ नहीं। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट अश्विनी जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं ये प्रश्न उठा लूंगा, अभी तो रिजल्ट आएंगे, तो अभी उठाने के लिए बहुत घंटा बचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान इसलिए पूछना पड़ रहा है, और ये नहीं पूछना पड़ रहा है कि ये काम हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 30% मुसलमान वोट है, क्या वो काम देख के वोट दे रहा है? आप बताइए, दे रहा है तो मैं काम पे बात करूं। एक बात मैं भी आप नहीं, देश भर का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, खुला हर कोई बोल देता है। क्या बीजेपी ने मुसलमान को घर नहीं दिया? क्या बीजेपी ने शौचालय नहीं दिया? क्या सिलेंडर नहीं दिया? आप उससे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आप बताइए, डराने की राजनीति नहीं है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंगलसूत्र कौन छीन लेंगे? वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं। सुशांत देखिए, आप काम पे वोट नहीं कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री उनको देश का नागरिक मानेगा तो कैसे वोट करेंगे? राजीव भाई बोलिए। सुशांत देखिए, संवेदनशील मामला है, इसमें हमें थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। संविधान में हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उसमें जो सरकारी स्कीम्स या जो सुख सुविधाएं मिलती है, वो तमाम देश के नागरिकों को मिलती है। उसमें नागरिकों में कोई किसी धर्म विशेष समुदाय की कोई बात नहीं होती है। दूसरी एक बुनियादी बात जो बहुत उसको चिन्हित करना जरूरी होता है, हमारे सर एक बहुत बड़ी कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से, एमके स्टालिन अपनी सीट से कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से लगातार आगे चल रही हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहा हूं। स्टालिन पीछे, ममता बनर्जी लगातार आगे, ये बड़ी खबर आ रही है। 24 के चुनाव में वाराणसी में वहां के जो प्रत्याशी भाजपा के थे, वो भी थोड़े समय के लिए पीछे चले थे। तो अरे तो क्या करें, नहीं बताएं?
नहीं बताइए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है ना हो कि मतलब स्टालिन पीछे है तो नहीं बताएं, क्योंकि मोदी भी पीछे चले थे शुरू में। सुशांत जी, थोड़ा कंफ्यूजन अभी किसी ने मुझे भेजा, क्या मनोज जी ने क्या कहा, पहले बैलेट ही होगा ना, बैलेट बाद में तो नहीं कर दिया है? नहीं बैलेट वो कह रहे हैं ईवीएम। अभी मुझे एक मैसेज आया कि बैलेट पेपर बाद में हो रहा है। नहीं अभी मनोज जी ने कहा है, अभी तो उन्होंने कहा कि अभी बैलेट पेपर की गिनती चल रही है, और वहां सिलीगुड़ी में वोटिंग काउंटिंग भी इसीलिए रुकी है कि एक साथ क्यों इतने बैलेट बॉक्सेस खुल गए जी। अच्छा, कांग्रेस 2 सीट पर आगे हो गई है बंगाल में। अश्विनी जी बधाई। 2 सीट पर कम से कम आगे हुए हैं बंगाल के अंदर। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमारे। अरे अंडर एस्टिमेट नहीं, जो आंकड़ा आएगा उस हिसाब से बात होगी। अब उत्साहवर्धक है तो बता रहे हैं जी। शिवम त्यागी, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने वो जो बाबरी मस्जिद के लेकर बात कही, एक चीज क्लैरिटी है और सबको रखनी चाहिए कि कौम को मस्जिद तो चाहिए, लेकिन भाजपा हारती हुई चाहिए। उनका इतना कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा को वोट नहीं चाहनी चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए। मस्जिद के लिए अगर 15 मिनट में 10 लाख से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो जाए, 8 बॉक्सेस भर जाए, 3 घंटे में 15 लाख से ज्यादा का आपको जो है यूपीआई मिल जाए, तो वो नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो सरकार में भाजपा को नहीं चाहते हैं, इतना क्लैरिटी है। दूसरी बात ये भी बंद करिए ना आप, जिस तरीके का ट्रेंड लिंचिंग कराना बंद करिए, उनकी चीजें रही धर्म के नाम पे, चाहे आप धर्म की राजनीति करना बंद करिए। देख लीजिए, भारतीय मोदी जी जाके रैलियों में धर्म की बात क्यों करते हैं? मोदी जाके रैलियों में विकास की बात करें। हम कर कहां रहे हैं? वो वोट ही नहीं दे रहे हमें, हम कहां कह रहे हैं? आप एक बात बताइए, कहां बात कर रहे हैं? मैंने तो नहीं करी, आपने करी। आपके भाषणों से ही लिंचिंग होती है, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो। जो भी नफरत का माहौल फैलाया हुआ, आपका फैलाया हुआ है। ओहो, अच्छा, आप किससे राजनीतिक रोटियां सीखते हैं, इसलिए आप इसको बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये मतलब हर जगह हम ही कर रहे हैं। 70 की बात करते हैं आप, 70 में 70 की बात करते हैं। योगी जी 80 इराक सब जगह हमारे भाषण से हो रहा है। आपके सारे नेता कहीं ना कहीं उनकी दूरी बात कर रहे हो, बिल्कुल रुक जाती है। बंगाल में अभी आप जो है विकास की बात नहीं करते, क्योंकि आपने विकास किया ही नहीं है। अब बार-बार बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं सुशांत जी, लॉ एंड ऑर्डर का दे रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का दे रहे हैं, आप बहुत सारे विकास की बातें करते हो, इसी वजह से बैलेट बॉक्सेस में आपको उत्तर प्रदेश, 2 सीटों पर रुझान मिल गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान आगे बढ़ने पर इतना करंट तो मुझे लगता है किसी में नहीं है जितना कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं। गलत बात हो गई भाई। जहां जहां भाजपा की सरकार है, जो इल्जाम ये बंगाल पे लगा रहे हैं, वही राजनीति, वही है। अश्विनी जी, मेरा एक प्रश्न है, पर कैपिटा इनकम कम है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, फिर भी तो कांग्रेस को नहीं देते लोग वोट। थैंक यू। क्योंकि इनकी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम पे आके टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्लियर है। हम लोग बात करते हैं 90% लोगों की जो घाना से बदतर हालत इस देश में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बात करती है 10% लोगों की जो इंडस्ट्रीज। बाप रे, अब ये ज्यादा हो गया। स्टालिन आगे हो गए, और वो 90% में से 0.9% भी आपकी बात नहीं करते। क्या फैक्चुअल गलत है इसमें? नहीं, अच्छा सुनिए, 90% समझने की बात यह है कि चुनाव प्रचार का काम सब खत्म हो चुका है, तो परिणाम का दिन है। तो अभी अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा की बात करना काफी बेईमानी है। अब तो जनता जनार्दन, हाँ, लेकिन वो उसको एनालिसिस के तौर पे कर रहे हैं कि ये नतीजे क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि स्टालिन फिर से आगे हो गए हैं, और सबसे कड़ा मुकाबला 2 जगह दिख रहा है, जहां पर एक तो बंगाल में बीजेपी 112, टीएमसी 87, और दूसरी तरफ केरलम, वहां पे गजब की टक्कर चल रही है। 140 सीटें, 134 के रुझान, एलडीएफ 66 और यूडीएफ जो है वो 64, यानी गजब की लड़ाई जो है वो वहां पर चल रही है। 71 सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, और वहां पर दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बाकी बची 6 सीटें जो हैं वो तय करेगी कि किधर मामला। तो देखिए